हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम आज आप लोगों को बताने वाला हूं फ़ैन सेक्शन के बारे में कि जो हमारे लैपटॉप के अंदर जो फ़ैन होता है वो फ़ैन किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपके लैपटॉप में अगर फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है तो उस फ़ैन सेक्शन में आप क्या क्या चेक करेंगे और कैसे पता करेंगे कि आपके लैपटॉप के अंदर फ़ैन ख़राब है या सही है। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ ये 4 पिन का फ़ैन कनेक्टर है, उसके बारे में बताऊँगा। इसके अंदर आपको और भी अलग अलग पिन को देखने को मिल सकता है। 3 पिन का भी आता है और 5 पिन का भी आता है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 3 पिन और 5 पिन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं 4 पिन के कनेक्टर के बारे में कि किस तरीके से काम करता है। तो और आपको भी अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को। जो हमारा इंस्टीट्यूट है दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो हमारे पास लैपटॉप रिपेयरिंग जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्स अवेलेबल है। तो बाकी आपको कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और बाकी चलिए देखते हैं इसके अंदर कि जो हमारा फ़ैन का जो कनेक्टर होता है जो 4 पिन का होता है। जैसे कि हम बात करें तो ये हमारा लैपटॉप के मदरबोर्ड में लगा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हीटसिंक लगा होता है और मदरबोर्ड का जो ये कट बना होता है ना, ये एरिया जो देख रहे हैं आप, इस तरीके जो शेप बना होता है उसी एरिया में लगा होता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये हमारा कनेक्टर है वो 4 पिन का कनेक्टर है। किसका है? ये 4 पिन का कनेक्टर लगा होता है जो हमारे फ़ैन के अंदर लगा होता है। और इसके अंदर जो 4 पिन होता है इन सभी पिन का क्या क्या काम होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसके बारे में हम चलिए जानते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला मैं बात करूँगा 1 नंबर पिन है और 2 नंबर पिन है और 3 और 4 पिन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके अंदर देखिए मैं पिन बना रखा हूँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 4 नंबर पिन पे फ़ैन का VCC दिया है तो इसके ऊपर 4 नंबर पे ही फ़ैन का VCC आएगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग जो स्कीमेटिक है उसके अकॉर्डिंग आप उसे देखें और जिस पिन पे VCC आ रहा है उस पिन को VCC के लिए चेक करें। तो इस पर VCC किस तरीके से जाता है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले VCC के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक हमने 8 पिन का यहाँ पर IC लगाया है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर जो हमने वोल्टेज दिया है वो 5 वोल्ट दिया है। ये 5 वोल्ट कहाँ से आएगा? तो आपका जो VS का जो सेक्शन होता है, ये VS का IC लगा हो सकता है या VS का मॉसफेट लगा होता है बोर्ड के अंदर, वो 5 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो इसके अंदर अगर हम पिन की बात करें तो ये अगर 1 नंबर पिन है तो 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। जो कौन सा वोल्टेज आ रहा है? तो इस पे VS का वोल्टेज आ रहा है। VS 5 वोल्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि बोर्ड में अगर 5 वोल्ट VS ओके होगा तभी आपको डिस्प्ले आ रहा होगा, तभी फ़ैन का इशू आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही फ़ैन का इसके ऊपर VCC आएगा तो वो 5 वोल्ट आएगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो फ़ैन के जो 4 नंबर पिन है इसके ऊपर अगर ये 5 वोल्ट मिसिंग है, सपोज ये क्या है, मिसिंग है, यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ रहा, जो कि सबसे ज़्यादा फ़ैन सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यही इशू देखने को मिलता है कि जो फ़ैन के ऊपर जो 5 वोल्ट है वो मिसिंग हो जाता है, जो कि नहीं मिलता है, जिस वजह से हमारे लैपटॉप में फ़ैन एरर का इशू देखने को मिलता है और फ़ैन एरर देख करके अपना लैपटॉप बंद हो जाता है। देखिए कुछ लैपटॉप में ऐसा भी होगा, फ़ैन एरर आता है उसके बाद सिस्टम ही बंद हो जाता है आपका। इस तरीके से समस्या देखने को मिलता है। या फ़ैन ओवरहीट होता है तो अगर उसी के ऊपर चलाते हैं तो ब्लू स्क्रीन आ जाता है, उससे हमारा लैपटॉप बंद हो जाता है, CPU ख़राब होने का भी चांसेस होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो जो 5 वोल्ट है यहाँ पर जो किस तरीके से आता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला अगर यहाँ पर अगर 5 वोल्ट आपका अगर मिसिंग है, अगर 5 वोल्ट आपका यहाँ पर मिसिंग है, नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या चेक करें। सबसे पहला नंबर 1 जो 8 पिन की IC लगी होगी इस कनेक्टर के आगे पीछे बैक साइड में अगल बगल में ही लगा होगा 8 पिन का। अगर आपको जानना है शॉर्टकट में उस कनेक्टर के पास जो IC लगी है वो कैसे हम कंफर्म करेंगे कि वही फ़ैन का IC है, तो मैं सबसे सिंपल तरीका बता देता हूँ। जो ये IC होगी ना, ये IC का जो एक साइड का जो 4 पिन होगा वो 4 के 4 पिन ग्राउंड से बीट करेगा, जो कभी मॉसफेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। मॉसफेट के अंदर होता है तो 3 पिन ही सोर्स ग्राउंड होता है, 4 पिन कभी नहीं होगा। 4 पिन अगर ग्राउंड से बीप करा तो वही आपका फ़ैन का IC होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहला अगर मिसिंग तो सबसे पहला नंबर आप चेक करें कि जो IC का जो इनपुट है 1 नंबर, सबसे पहले यह वोल्टेज को चेक करना है कि यह वोल्टेज हमारा IC के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये चेक करने के बाद दूसरा नंबर पे जो आपको चेक करना है वो आपको चेक करना है इनेबल सिग्नल, जो ये IO से हमें देखने को मिलता है। और इसके ऊपर वोल्टेज क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा आपका वो 3.3 वोल्ट होगा।
इसके ऊपर यह वोल्टेज मिलना ज़रूरी है। जब तक यह वोल्टेज नहीं मिलेगा देन उसके बाद ही हमारा क्या होगा, 3 नंबर पे आउटपुट हमें देखने को मिलता है, यानी आउटपुट। ठीक है, अगर यह आउटपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट होता है, अगर ये नहीं मिलता है तो आपका फैन काम नहीं करेगा। अब यहाँ से दूसरा नंबर की बात करें तो कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि ये सिग्नल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, या ये सिग्नल आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा। अगर ये सिग्नल आ रहा है तब तो आपका फिर भी आउटपुट नहीं कर रहा, तो ये आईसी खराब हो सकती है, या इस वीसीसी के लाइन में कहीं शॉर्टिंग हो सकता है। तो शॉर्टिंग के लिए यहाँ पर देखा जाए तो एक कैपेसिटर लगा होता है, जो पोलराइज कैपेसिटर होता है, ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। अगर ये शॉर्टिंग वगैरह नहीं है इसके अंदर और इनेबल आ रहा है 3.3 वोल्ट, फिर भी आउटपुट नहीं निकल रहा है, तब तो क्लियर है आपका कि ये आईसी आपका ख़राब हो चुका है। उस केस में आईसी को आप रिप्लेस कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इनेबल नहीं आ रहा है तो भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे। तो इस केस में जाहिर सी बात है कि एक सिग्नल के लिए कोई भी आदमी ये आईओ चिप को बदलना नहीं चाहेगा। तो उस केस में आप क्या करो, सबसे सिंपल तरीका है कि इस पे 3.3 वोल्ट का एक जंपर कर सकते हो, या आपके पास जंपर करने का अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप सिंपल एक वे में हम बात करें तो ये जो हमारा आउटपुट का पिन है ना, इनपुट को आउटपुट के साथ यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप एक जंपर कर दीजिए। ठीक है, जंपर कर देंगे तो ये क्या होगा, फैन को 5 वोल्ट ही चाहिए होता है और वीएस का जो वोल्टेज है वो बोर्ड ऑन करने के बाद ही बनता है। और जो हमारा अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि ऑलवेज का आप जंपर कर दोगे तो फैन हमेशा चलता रहेगा। अब वीएस का आपको जंपर करना है, वीएस का जंपर करोगे 5 वोल्ट के यहाँ पे सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हमने वीसीसी के बारे में जाना और इनेबल के बारे में जाना कि कब हमारा 3 नंबर पिन पे आउटपुट देखने को हमें मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट अगर मिल रहा है फिर भी आपका फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है कि फ़ैन के अंदर जो देखिए ग्राउंड का पिन है, ये तो आपको चेक कर ही लेना है, ये तो क्लियर ही है। और यहाँ पे अगर दूसरा नंबर पे हम बात करें तो एक पिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का पिन होता है जिसको फैन PWM के नाम से जानते हैं। फैन PWM क्या होता है कि पल्स विथ मॉड्यूलेट होता है, पल्स विथ मॉड्यूलेट होता है, जो ये फैन को कंट्रोल करने का काम करता है। कि यानी इसके अंदर हम बात करेंगे तो ये कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर एक आईसी लगी होती है जो फैन को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर देखिए एक आईसी लगी होती है जो कि 5 वोल्ट वीएस आएगा, सेम वीएस आईसी होगा या मॉसफेट होगा, उसके जरिए यहाँ पे आ जाएगा ये 5 वोल्ट जो आईसी को वीसीसी के लिए चाहिए होता है, यानी इनपुट के लिए चाहिए होता है। एक PWM का सिग्नल चाहिए होता है, जो कि PWM का सिग्नल मिलेगा उसी अकॉर्डिंग फिर ये आईसी रिएक्ट करेगा और उसी अकॉर्डिंग फिर वोल्टेज को यह जनरेट करेगा कि फैन को कितनी स्पीड से घुमाना है। ठीक है, क्योंकि PWM का मतलब आप लोग जानते होंगे कि पल्स विथ मॉड्यूलेट, PWM का सिग्नल को उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमें किसी भी वोल्टेज को रेगुलेट कराना होता है या बूस्ट कराना होता है, उस जगह पे हम PWM का सिग्नल का यूज करते हैं। PWM का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से 5 वोल्ट दिया तो कभी इस पे देखोगे तो 1.5 वोल्ट मिलेगा, कभी 3.3 वोल्ट मिलेगा, यानी जिस तरीके से CPU का हीट का टेम्परेचर होता है, यानी जैसे ही CPU टेम्परेचर का जैसे थर्मल का जो ये सिग्नल इसको मिलेगा उसी अकॉर्डिंग क्या करेगा फिर वोल्टेज को ये रिलीज करेगा। PWM जा रहा है, उसके बाद CPU थर्मल का आएगा, उसके बाद यहाँ से आउटपुट का सिग्नल जनरेट करेगा। यहाँ पर एक आईसी लगी होगी जो CPU थर्मल सेंसर सर्किट होता है, उसका ये आईसी लगा होता है। वो अगर इसके बारे में जानना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, CPU थर्मल सेंसर का जो सर्किट होता है, क्योंकि मैंने उतना ही बनाया कि उससे ज़्यादा अगर बना तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। और इसके अंदर जो ये आईसी लगी होती है वो CPU थर्मल सेंसर की आईसी होती है। जब CPU गर्म होता है उसी अकॉर्डिंग इसको टेम्परेचर इसको सेंस होता है कि CPU गर्म हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होता है PWM ये दोनों मिलकर जब इसको सिग्नल देता है उसी अकॉर्डिंग क्या होता है इस पर आपका वोल्टेज बनता है। तो वोल्टेज अब क्या होता है कि जिस तरीके अगर CPU ज़्यादा गर्म है तो ये ज़्यादा वोल्टेज को आउट करेगा और फैन को तेज़ी से मूवमेंट करेगा, जिस वजह से क्या होगा फैन तेज़ी से वर्क करेगा और जल्दी से जल्दी CPU को क्या कर देगा, ये कूलिंग कर देगा। अब देखिए तो ये कैसे पता चलेगा CPU कूलिंग हो गई, तो यहाँ पर एक फैन टच का पिन होता है जो कि ये सेंस करता है कि फैन कितनी स्पीड से घूम रहा है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस चीज़ों के लिए यहाँ पर एक लगा होता है जिसपे 3.3 वोल्ट मिलता है और यहाँ पर एक पुल अप लगा होता है जो कि 3.3 वोल्ट का होता है। अगर मैं आपको बात करूं कि इस केस में आपके पास क्या है CPU थर्मल का PWM का सिग्नल नहीं मिल रहा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है, मैं आपको बता दूं कि जो 4 पिन का जो कनेक्टर होता है ना उसके अंदर एक ब्लू कलर की वायर होगी,
उस ब्लू कलर की वायर जो फैन कंट्रोलर के लिए होता है, जो फैन के अंदर जो मोटर लगा होता है उस मोटर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो उस केस में जो फैन कंट्रोलर का जो एक पिन होगा जो ब्लू कलर की होगी उसको क्या करना है, आपको काट देना। लेकिन देखिए दोस्त, अगर काटने से प्रॉब्लम क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फैन को जैसे कि आप देखे होंगे कि कुछ लैपटॉप में जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो फैन चलता है फिर बंद हो जाता है। जब सीपीयू हीट होता है तभी हमारा क्या होता है, फैन चलता है, जो कि सीपीयू थर्मल सेंसर सर्किट के बारे में बताया अभी मैंने आपको कि जब सीपीयू गर्म होता है तब जाकर के ये वर्क करता है। तो इसी प्रकार जब उसके अंदर से आप ब्लू कलर की वायर काट दोगे तो ये चीज़ों को वो सेंस नहीं करेगा और फैन क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, फैन कंट्रोल नहीं होगा। जैसे देखते हैं कि रेगुलेटर लगा देते हैं पंखे में, उसके अकॉर्डिंग हम फैन को कंट्रोल करते हैं हाई स्पीड। अगर बिजली के वायर्स जोड़ देते हैं, देखते हैं ना, फैन एक फुल स्पीड में ही चलता रहता है, जैसा वोल्टेज होता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता रहता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, अगर उस वायर को आप काट देते हो तो फैन आपका कंट्रोल नहीं होगा। फैन जिस स्पीड से चल रहा है, फैन हमेशा आपका चलता रहेगा, जैसे ही लैपटॉप ऑन करोगे फैन आपका चलता रहेगा। इस तरीके से क्या होता है कि आपका फैन का जो सेक्शन है उस प्रकार काम करता है। अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो आपको डेमो क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं और आज ही आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें और अपना डेमो क्लास बुक कराएं। देखिए फिलहाल आपको अगर इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सर्किट काम करता है, तो फिलहाल अगर आपको इसके अलावा और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में लिखें, जो भी आपको टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर आपको वीडियोस बहुत से जल्दी आपको मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।